आज रात के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर दिखाया जाता है कि निशांत, ध्रुव और उन दोनों लोगों की वाइफ बैठकर ये शर्त लगाते रहते हैं कि इस बार अगर ये तीनों अनु के यहाँ पूजा में जाते हैं तो अनु कितनी देर में हंगामा खड़ा करेंगी। वो चारों आपस में ही बातें कर रहे होते हैं और पैसे की शर्त लगा रहे होते हैं। तभी वहाँ अपर्णा और राधा आती हैं और कहती हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। बड़े काका भी वहाँ चले आते हैं। तो वो पूछते हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो। निशांत कहता है, एक्चुअली हम लोग एक गेम खेल रहे हैं। तो अपर्णा कहती है, निशांत तू तो बचपन से ही बदमाश है और इन लोगों को क्यों बदमाश बना रहा है। निशांत कहता है, बड़े काका हम लोग ये शर्त लगा रहे थे कि इस बार अनु कितने देर में पकेड़ा खड़ा करेंगी। तो इन्होंने 10 मिनट कहा, मैंने 15 मिनट कहा और हम लोग पैसे दे करके बेट लगा रहे हैं। बड़े काका कहते हैं कि ये मेरी तरफ से भी 200 रुपये रख रहा हूँ, लेकिन इस बार पूजा है तो इस बार शायद अनु बखेड़ा ना खड़ा करें और पूजा की वजह से वो चुप रह जाएं। तभी बड़े काका कहते हैं, मुझे लगता है वो इस बार 20 मिनट तक चलेंगी, ये लो 200 रुपये मेरी तरफ से भी लगा लो। अपर्णा और राधा खड़ी रहती हैं। तभी आदित्य और मालिनी आते हैं। वो दोनों कहती हैं, मालिनी, आदित्य तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हो। अपर्णा जी एक गिफ्ट ले आई रहती हैं और वो उन दोनों को देती हैं। मालिनी से कहती हैं, ये तुम अपनी मॉम को दे देना। आदित्य कहते हैं, इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। मालिनी वो गिफ्ट ले लेती है और कहती है, ठीक है मैं अपनी मॉम को दे दूँगी। आदित्य को सिर्फ गिफ्ट लाना पसंद है, गिफ्ट देना नहीं पसंद है। तभी वहाँ पर इमली आ जाती है। प्रिया कहती है, इमली तू तो बहुत ही प्यारी लग रही है। अपर्णा जी कहती हैं कि वहाँ तुम लोग पूजा में जा रहे हो, इसलिए कोई भी बखेड़ा मत खड़ा करना और कोई बात बुरी लग जाए तब भी बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो ये सब इमली को देख कर कह रही होती हैं। इमली उनसे कहती है, आप ये सब मुझे देख कर क्यों कह रही हैं। क्या मैं खुली साड़ हूँ क्या कि मैं सबको सींग मारती फिरूँगी। मुझे तो नमस्ते और हेलो के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता है। तभी सुंदर उससे कहता है, अरे तुम्हें देखकर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेगा। पीठ में कोहनी मारना और दिन भर लड़ाई करना तुम्हारा ही तो काम है। तभी इमली सुंदर से लड़ने को होती है। अपर्णा उन दोनों को चुप करा देती है और कहती है, बस करो, तुम लोग दिन भर तो लड़ते रहते हो। तभी आदित्य कहते हैं कि माँ, वहाँ पर एक लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग शांत ही रहते हैं, बस एक लोग ही बोलते रहते हैं हमेशा। और ये तो वहाँ जाकर सभी के साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छा बर्ताव करती है, सबकी बहुत सेवा करती है, तभी ये पसंद नहीं आता उनको। मैं तो कहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर इतना काम ही क्यों करती हो और पैर भी तुम उन लोगों के छुआ करो जो इसे डिज़र्व करते हो। तभी मालिनी कहती हैं, तो आदित्य क्या मॉम पैर छूना भी डिज़र्व नहीं करती। क्या मॉम का इतना हक भी नहीं बनता कि इमली उनके पैर भी छू सके। क्या बुलवाना चाहती हैं आप अच्छे से जानती हैं कि एक बार इतना बखेड़ा हो जाने के बाद भी हम इमली को वहाँ लेकर के जा रहे हैं। तभी वो लोग उस समय की बात करने लगते हैं जब अनु ने इमली की इंसल्ट की थी। तभी अपर्णा उन लोगों को चुप कराती हैं और वो कहती हैं कि मालिनी वहाँ पर थी और रो रही थी, तो कोई भी माँ अपनी बच्ची को डिस्टर्ब देख करके परेशान हो जाती हैं। तुम ऐसा मत सोचो आदित्य, और तुम पूजा में जा रहे हो बेटा, तो इतना गुस्सा होकर के मत जाओ। तभी मालिनी ये सोचती हैं कि अगर आदित्य को इतने समय से ये बात खटक रही थी, इतने समय से इनके दिमाग में ये बात थी, तो ये मुझे अकेले में भी बोल सकते थे। फिर तीनों पूजा में चले जाते हैं। वहाँ पर पूजा होती रहती है। आदित्य और मालिनी पूजा में बैठे रहते हैं। इमली देखती रहती है और उदास भी हो जाती है। तभी पूजा संपन्न हो जाती है तो देव की माँ कहती हैं कि मैंने खास पंडित जी को बुलाया है, ये हाथ भी देखते हैं। अनु कहती है, पूजा तक तो ठीक था, लेकिन ये हाथ वाथ देखना क्या है, आई डोंट बिलीव दिस। तभी मालिनी कहती है कि लेकिन मॉम मुझे हाथ दिखाना है, मैं चाहती हूँ कि हम हाथ दिखाएं। तभी पंडित जी आदित्य का हाथ देखते हैं और कहते हैं कि इनके हाथ में तो शादी की 2 रेखाएं हैं। अनु गुस्सा हो जाती है, सब लोग हैरान हो जाते हैं और अनु कहती है, क्या बकवास है। फिर वो पंडित जी पर गुस्सा करती है। इमली कहती है कि हाँ, ये बात हमारे गांव में भी बहुत चलती है और मैं भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती, ये सब बहुत ही फ्रॉड है। और पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग खाना खाने चले जाते हैं। आदित्य, मालिनी, देव और अनु सब लोग एक जगह बैठे रहते हैं। तभी इमली अंदर जाती है तो वहाँ पे उनके नौकर कहते हैं कि मैडम ने कहा है तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओगी। इमली सोचने लगती है। फिर वो आदित्य के गुस्सा होने की डर से कहती है, ठीक है हम तुम लोगों के साथ ही बैठकर खाना खाएंगे।
तभी मालिनी और देव इमली को ढूंढने लगते हैं। मालिनी आवाज़ लगाती है, देव भी उसे ढूंढने लगता है। अनु कहती है छोड़ो, जाने भी दो, वो जहाँ भी होगी। तो ये देखकर आदित्य बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से उठकर खुद ही इमली को ढूंढने चला आता है। वो अंदर आता है तो देखता है कि इमली ज़मीन पे नौकरों के साथ बैठ कर के खाना खा रही होती है। वो कहता है ये तुम क्या कर रही हो, हमने तुम्हें मना किया था ना। तो वो कहती है हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से बैठे हैं, मेरा मन था इन लोगों के साथ खाने का, तो इसलिए। फिर वो इमली की प्लेट उठा लेता है, फिर वो ज़मीन पर वहीं उन लोगों के साथ बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। इमली कहती है बाबू साहब ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाइए। वो कहता है क्यों, तुम बैठकर खा सकती हो तो मैं भी तो बैठकर खा सकता हूँ, इन लोगों के साथ मैं भी अपने मन से बैठा हूँ। तभी वहाँ मालिनी आ जाती हैं। मालिनी देखती हैं और कहती हैं आदित्य ये आप क्या कर रहे हैं, आप ज़मीन पर क्यों बैठे हुए हैं, आप वहाँ चलिए। तो आदित्य कहते हैं क्यों, इमली बैठकर खाना खा सकती है तो मैं नहीं खा सकता, देखो इमली यहाँ बैठकर इन लोगों के साथ खाना खा रही थी। मालिनी कहती है आदित्य ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये आप किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, ठीक है फिर भी आपका जहाँ पे मन करे आप वहाँ बैठ कर खाइए और मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मालिनी अंदर चली जाती है और इमली वहाँ से आदित्य को उठाती है। आदित्य सोचते रहते हैं कि हम बार बार इमली को यहाँ क्यों ले आते हैं। वो अपने आप पर ही गुस्सा होने लगते हैं और सोचते हैं इमली की यहाँ इतनी बेइज्जती होती है, उसके बाद भी ये पता नहीं कैसे यहाँ आने को तैयार हो जाती है। और ये सब देखकर पापा कैसे चुप रहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे इस बारे में पापा से बात करनी ही होगी। वो वहाँ से उठकर देव के पास जाता है। देव अपने आप से बोलता रहता है कि मैं ना पहले पिता का फ़र्ज़ निभा पाया, ना आज निभा पा रहा हूँ। मैं कमज़ोर भी हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ ये खुद मुझे ही नहीं पता है। तभी आदित्य सोचता है कि मैं इनसे कैसे बताऊँ कि मैं इनके बारे में सब कुछ जानता हूँ और सारी चीज़ें सच सच जानता हूँ। अगर मैंने एक सवाल किया तो यहाँ 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। वो दोनों बैठकर यही सोचते रहते हैं। तभी मालिनी वहाँ आती हैं और कहती हैं आदित्य आप थोड़ी देर के लिए मेरे साथ अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। आदित्य कहते हैं क्या बात है बताइए। मालिनी कहती हैं आप अंदर आइए। फिर वो अंदर आते हैं तो मालिनी उन पर गुस्सा होने लगती हैं। कहती हैं आदित्य आपको वहाँ ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की क्या ज़रूरत थी। तो आदित्य कहते हैं आप इस बात पर हम पर गुस्सा नहीं हो सकती, आप जानती हैं यहाँ पर इमली की कितनी बेइज्जती होती है और फिर भी आप देख रही थी, आप चुप थी, आपने तो कुछ नहीं बोला और बार बार यहाँ पर इमली की इतनी बेइज्जती होती है, ये हम कैसे सहन कर सकते हैं। फिर मालिनी उनसे पूछने लगती हैं। आदित्य कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। वो कहती हैं हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 1 हफ्ते से जो हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जब से आपकी इमली ने आपकी जान बचाई है तब से आप उसकी कुछ ज़्यादा ही परवाह करने लगे हैं। आप और आजकल आप मुझे मालिनी कहकर भी बुलाते हैं, कभी भी आपने मुझे मून नहीं कहा। तो आदित्य कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर मालिनी कहती है मैं आपके साथ पहले की तरह रहना चाहती हूँ, मैं पहले जैसी जिस तरह से आपकी पत्नी बनकर अभी भी रहना चाहती हूँ। यह कहकर वो आदित्य के गले लग जाती है। तब मालिनी आदित्य के गले लगी रहती है। तभी इमली वहाँ आ जाती है और देख लेती है। आदित्य देखता है इमली आई है तो वह मालिनी से अलग हो जाता है। मालिनी कहती है क्या हुआ आदित्य, हमसे कोई गलती हो गई क्या। तो आदित्य कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मालिनी इमली को देख लेती है, कहती है इमली तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हें नॉक करके तो आना चाहिए था एक बार। इमली कहती है कि सर ने मालिनी दीदी वो अम्मा जी ने लस्सी बनाई थी और आप लोगों को देने के लिए कहा था, इसलिए मैं तो और जाओ, लेकिन अगली बार किसी के रूम में आना तो नॉक करके ज़रूर आना। इमली उनसे सॉरी बोलती है और वो कहती है ठीक है आज के बाद हम किसी के बीच में नहीं आएंगे और वो वहाँ से चली जाती है। वो जाती रहती है। तभी इमली को मालिनी फिर से बोलती हैं कि आगे से किसी के भी रूम में जाने से पहले एक बार आवाज़ ज़रूर दे देना। इमली को बुरा लगता है, इमली वहाँ से चली जाती है और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इमली बाहर आ जाती है, आदित्य भी पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। मैं इस रिश्ते पर विश्वास करने लगा हूँ और मैं इस रिश्ते से प्यार भी करने लगा हूँ। मैं ये